मृत आत्मा को प्रेत योनि से मुक्त करता है गया में पिंडदान। तो आइए आज गया में पिंडदान के महत्व को बताते हैं। गया तीर्थ का महत्व तो ऐसे सभी दिन है वहाँ श्राद्ध सालों भर किया जाता है, लेकिन पितृपक्ष में इसका महत्व बढ़ जाता है। गया जी में पिंडदान करने के बाद श्राद्ध कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन जब तक पिंडदान ना किया जाए तब तक श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। इसलिए लोग गया तीर्थ में जाकर पिंडदान करते हैं। मृत्यु के बाद हर किसी की अलग अलग गति होती है। मृत आत्मा को तर्पण का फल भी इसी आधार पर मिलता है। किसी भी मृत्यु के बाद उसे अपने कर्मों के अनुसार योनि प्राप्त होती है। अच्छे कर्मों के कारण देव योनि प्राप्त होती है, और अगर उनके वंशज मंत्रोच्चारण से अन्न अर्पित करते हैं और पिंडदान या श्राद्ध करते हैं तो उन पितरों के लिए अमृत पान सरीखा होता है। इसी तरह से अगर पितर कहीं पर पशु रूप में है तो उन्हें आनंद तिनके के रूप में प्राप्त होता है। तर्पण करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। यदि किसी कारण से किसी पितर के कर्म खराब रहे होते हैं और वे प्रेत योनि में भटक रहे होते हैं तो यही अन्न उन्हें रक्त के रूप में प्राप्त होता है, और यदि उन्हें मनुष्य योनि प्राप्त हुई तो यही श्रद्धा पूर्वक किया गया अन्न का भोग उन्हें अन्न के रूप में ही प्राप्त होता है और वो तृप्त हो जाते हैं। इस प्रकार पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ अपने पूर्वजों के निमित्त पितृपक्ष में श्राद्ध एवं दान पुण्य करना चाहिए, ताकि वे पितृ चाहे किसी भी योनि में हो उन्हें तृप्ति मिले। और ऐसा करके हम अपना नैतिक दायित्व भी पूर्ण करते हैं, क्योंकि हम उनके ही वंशज हैं। श्राद्ध पक्ष में गया तीर्थ के महात्म्य में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान विशेष रूप से पितृ पृथ्वी पर उपस्थित होते हैं। उनकी यही इच्छा होती है कि उनके वंशज उनकी सद्गति के लिए उनके निमित्त पिंडदान करे अथवा उनका श्राद्ध कर्म करे। पितरों के लिए पूर्ण श्रद्धा के साथ जो कुछ भी अर्पित किया जाता है तथा कुछ भी नियम पूर्वक उन्हें सौंपा जाता है वही श्राद्ध कहलाता है। जब तक व्यक्ति का दशगात्र तथा षोडशी पिंडदान नहीं किया जाता वह प्रेत रूप में रहता है, और सपिंडन अर्थात पिंडदान के उपरांत ही वह पितरों की श्रेणी में शामिल हो जाता है। यही मुख्य कारण है कि किसी भी मृत व्यक्ति का पिंडदान किया जाता है। इसके एक मंत्र में समझाया गया है कि जो व्यक्ति अपने पितरों को तिल मिश्रित जल की 3 अंजलियां प्रदान करते हैं उनके द्वारा उनके जन्म से तर्पण के दिन तक के सभी पापों का अंत हो जाता है। पितरों को तृप्ति प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न देवताओं ऋषियों तथा पितृदेवों को तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया ही तर्पण कहलाती है। सामान्य तौर पर पिंडदान करने के बाद श्राद्ध कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन जब तक पिंडदान न किया जाए तब तक श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। इसीलिए लोग गया तीर्थ में जाकर पिंडदान करते हैं।